दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ट्रेन की टिकट को बुक कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है IRCTC रेल कनेक्ट। इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह की ऐप दिखाई देगी, आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। और इस ऐप को ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा और अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो इस वीडियो को देखकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब बात करते हैं कि आपको ट्रेन की टिकट को बुक कैसे करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको ट्रेन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रेन से रिलेटेड काफी सारे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ट्रेन की टिकट को बुक कर सकते हैं, और अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। और आप जो भी टिकट बुक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर माई बुकिंग वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप अपनी ट्रेन को ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ से आप रिफंड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो ट्रेन की टिकट को बुक करने के लिए मैं यहाँ से बुक टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फ्रॉम और टू। तो सबसे पहले आपको यहाँ से फ्रॉम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फ्रॉम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जिस भी स्टेशन से ट्रेन में बैठना चाहते हैं तो उस स्टेशन के नेम को आपको यहाँ पर सर्च करके सिलेक्ट करना होगा, या फिर आप यहाँ पर अपनी सिटी का नाम भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सिटी में जितने भी स्टेशन होंगे तो उन सभी स्टेशनों की लिस्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो आप जिस भी स्टेशन से ट्रेन में बैठना चाहते हैं उस स्टेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं ऐसे कोई भी एक स्टेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से आपको टू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से टू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जिस भी स्टेशन पर उतरना चाहते हैं या फिर आप जिस भी स्टेशन पर जाना चाहते हैं उस स्टेशन के नेम को भी आपको यहाँ पर सर्च करके सिलेक्ट करना होगा, या फिर आप यहाँ पर उस सिटी का नाम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं जिस सिटी में आप जाना चाहते हैं। उसके बाद उस सिटी में जितने भी स्टेशन होंगे उन सभी स्टेशनों की लिस्ट आपको शो हो जाएगी। तो आप जिस भी स्टेशन पर उतरना चाहते हैं उस स्टेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है और फ्रॉम और टू स्टेशन को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आप जिस भी डेट में जर्नी करने वाले हैं या फिर आप जिस भी डेट की टिकट को बुक करना चाहते हैं उस डेट को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आपको डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ से आपको कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लेनी है जिस भी डेट में आप जर्नी करने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च ट्रेन, आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी डेट सिलेक्ट की है तो उस डेट में जितनी भी ट्रेन अवेलेबल होंगी तो यहाँ पर आपको उन सभी ट्रेनों की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। आप जिस भी ट्रेन में बैठना चाहते हैं उस ट्रेन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं इस वाली ट्रेन में बैठना चाहता हूँ, इस ट्रेन का नाम है गोरखधाम एक्सप्रेस और यहाँ पर आपको ट्रेन का नंबर भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो ट्रेन है वो 16:35 पे चलना शुरू होगी और 21:10 पे पहुंच जाएगी। और आपका सफर कितने घंटे का रहने वाला है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस ट्रेन की टिकट को बुक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले तो आपको अपने कोच को सिलेक्ट करना होगा कि आप किस कोच में टिकट को बुक करना चाहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर अलग अलग कोच दिखाई दे रहे होंगे, जैसे स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC या फिर फर्स्ट AC। तो जिस भी कोच में आप टिकट को बुक करना चाहते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अलग अलग कोच में आपको अपनी जो टिकट का किराया है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। और कोच को सिलेक्ट करते समय आपको एक चीज का और ध्यान में रखना है कि उस कोच में कितनी सीट खाली है, कितनी सीट वेटिंग लिस्ट में, या फिर कोई भी सीट खाली नहीं है। तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है। जैसे मान लो मैं स्लीपर क्लास में टिकट को बुक करता हूँ तो मैं यहाँ से स्लीपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और स्लीपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो टिकट का किराया है वो 175 रुपये लगेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लीपर क्लास में 10 जून को 2 सीट खाली है और इसी प्रकार 11 जून को 14 सीट खाली है और इसी प्रकार स्लीपर क्लास में 12 जून को 24 सीट खाली है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से थर्ड AC के कोच को सिलेक्ट करता हूँ तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि मेरी जो टिकट का किराया है वो 555 रुपये लगेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थर्ड AC में 10 जून को 69 सीट खाली है और इसी प्रकार 11 जून को 56 सीट खाली है और इसी प्रकार 12 जून को 58 सीट खाली है। तो इसी प्रकार यहाँ से आपको उसी सीट को बुक करना है जिसमें आपको सीट अवेलेबिलिटी शो हो रही है। मान लो मैं 10 जून की टिकट को बुक करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेंजर डिटेल्स, आपको पैसेंजर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने ट्रेन की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी कि आपने किस डेट की टिकट को बुक किया है और आपकी ट्रेन का नेम और नंबर क्या है और आपकी ट्रेन कितने बजे चलना शुरू होगी, कितने बजे पहुंच जाएगी और आपने किस कोच की टिकट को बुक किया है वो सब कुछ आप यहाँ से
देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। आप जितने भी पैसेंजर की टिकट को बुक करना चाहते हैं तो उन सभी पैसेंजर की डिटेल्स को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड न्यू, आपको ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पैसेंजर का नेम टाइप कर देना है, यहाँ पर एज टाइप कर देनी है, जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है बर्थ प्रेफरेंस, तो यहाँ से आपको बर्थ प्रेफरेंस भी सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है और इसके बाद एक पैसेंजर की डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो इसी प्रकार आप जितने भी पैसेंजर की टिकट को बुक करना चाहते हैं सभी पैसेंजर की डिटेल्स को आपको ऐड कर देना है। ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। जिस भी मोबाइल नंबर को यूज करके आपने IRCTC में अकाउंट बनाया होगा तो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको टिकट भेज जाएगी और साथ ही आपको इस ऐप में भी अपनी जो टिकट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद आपको पेमेंट मोड को सिलेक्ट लेना है कि आप किसके थ्रू पेमेंट करने वाले हैं। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट लेना है। और अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट लेना है। और इसके बाद यहाँ से आपको रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, आपको कैप्चा कोड डाल देना है और इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज ओपन जाएगा। तो आप जिसके भी थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं आपको पेमेंट कर देनी है और पेमेंट करने के बाद आपकी जो टिकट है वो बुक हो जाएगी और आपकी जो टिकट है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर भेज दी जाएगी और साथ ही आपको इस ऐप में भी अपनी जो टिकट है वो देखने को मिल जाएगी। तो आपको होम पेज पर आ जाना है और होम पेज पर आने के बाद यहाँ से आपको ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है माई बुकिंग, आपको माई बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपकी जो टिकट है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको कंप्लीटेड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी टिकट को कैंसिल कर सकते हैं।